कैसी है तू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक चैनल। सीरियल ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू। शादी के बाद आयरा के दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि वो काम्यार को पहले की तरह बदलेगी, लेकिन काम्यार ने पहले ही अपने आप को बदल लिया था। आयरा चाहती थी कि वो काम्यार को पहले की तरह बदले, जैसे वो आयरा से पहले प्यार किया करता था और उसे शदीद मोहब्बत करता था। जैसे ही आयरा काम्यार के करीब जाती तो उसे बहुत ज़ोर का झटका लगता। काम्यार उसे मुंह फेर लेता। जब आयरा काम्यार का हाथ पकड़ लेती है तो काम्यार उसे अपना हाथ छुड़वा लेता है। वो अपने दिल की हर बात बताने लगती है तो काम्यार उसे इग्नोर करके चला जाता है। ये देखकर आर्या हैरान रह जाती है। वो अंदर से टूट जाती है और तन्हाई में बैठकर काम्यार के रवैये की वजह से रोने लगती है। एक दिन फारिया काम्यार को देखने आती है। फारिया आर्या को काम्यार के साथ देखकर दिल ही दिल में जलती है कि आयरा फिर से काम्यार के साथ है, और वो काम्यार का ये रवैया आयरा के साथ देखती है तो दिल ही दिल में दोबारा खुश होने लगती है। फारिया के दिल में आयरा और काम्यार को एक दूसरे के खिलाफ इतना भड़काया जाए में तो इनके पहले ही नहीं बन रही है। जब मैं कोई बात करूंगी तो उनका खुद ही उनका घर ख़त्म हो जाएगा। फारिया देखती है कि आयरा काम्यार के लिए काफ़ी बनाकर लेकर जा रही है तो काम्यार उसे पीता ही नहीं है और वहां से उठकर चला जाता है। आयरा बहुत उदास हो जाती है। फारिया ये मौका देखते ही आयरा के करीब आती है और कहती है कि ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसे हासिल करने के बाद इंसान खुश नहीं होता, बल्कि वो और ज़्यादा टूट जाता है। मोहब्बत हासिल करने के बाद इंसान के साथ ऐसा सलूक हो जिस तरह उसने तुम्हारी इंसल्ट की है। अगर यहाँ तुम्हारी जगह कोई और होती तो कब से यहाँ से चली गई होती। तुम्हारी हिम्मत है जो तुम ये सब इस तरह बर्दाश्त कर रही हो। ये बात सुनकर आयरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उससे फारिया की बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो फौरन अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और फिर तन्हाई से दिल लगा लेती है और रोने बैठ जाती है। फारिया को समझ आ जाता है कि उसका पहला वार काम कर गया है। फारिया की ये बातें काम्यार की माँ भी सुन लेती है। वो फारिया के करीब आती हैं और कहती हैं कि तुमने ये बातें आयरा से क्यों कही। फारिया कहती है कि मुझे पता है आपको भी ये लड़की पसंद नहीं है। काम्यार की वजह से आप इसे बर्दाश्त कर रही हैं। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर आप मेरा इसमें साथ दें तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुझे पता है काम्यार की एक शादी हो चुकी है, टूट भी सकती है और दूसरी भी हो सकती है। काम्यार की माँ कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? काम्यार और दूसरी शादी? ये तुम कैसा मजाक कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? फारिया कहती है कि आपने देखा नहीं कि आयरा और काम्यार का एक दूसरे से रवैया कैसा होगा कि हम इसी रवैये को तलब कर दें, उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर मोहब्बत को दुश्मनी में बदल दें। हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये बातें सुनकर काम्यार की माँ भी कहती है कि इसमें कोई शक नहीं, मैं काम्यार को तुम्हारे साथ देखना चाहती थी, मगर काम्यार की जिद की वजह से हमें उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन अभी भी वक्त हाथ से निकला नहीं है। फारिया कहती है इस बात पर हाथ मिलाया जाए क्योंकि आज से हम दोनों पार्टनर हैं। पीछे से काम्यार की दादी इन दोनों को देख लेती है। उनको समझ आ जाती है कि अब ये दोनों कुछ करने लगी हैं। वो फौरन आर्या के पास जाती हैं और आर्या को रोता हुआ देख उसकी दादी उसके पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, तुमको क्या हुआ है? तुम्हें काम्यार की माँ ने कुछ कहा है या फारिया ने कोई बात की है? फारिया और काम्यार की बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जब काम्यार मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। उसने मेरी बात मानकर मुझे अपना तो लिया है, मगर वो मुझे अभी अच्छे से कबूल नहीं कर रहा है। वो मुझे मेरे किए की सज़ा ज़रूर देगा और उसने मुझे ज़माने के हाथों रुसवा ही करवाना है। काम्यार की दादी आयरा को दिलासा देती हैं और उसका दुख कुछ कम करती हैं। वो आर्या को सब अपने एक प्लान बताती हैं और कहती हैं, काम्यार को अपने हाथों में कर लो, फिर वो तुम्हें खुद ही ज़माने के हाथों से रुसवा होने से बचाएगा। इससे आर्या को तसल्ली मिलती है, उसे कुछ सुकून मिलता है और वो अपनी हिम्मत को और मजबूत कर लेती है। आगे क्या होगा? क्या आर्या अपनी दादी के बताए हुए प्लान को अपनाकर काम्यार को अपने हाथों कर पाएगी? क्या वो उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएगी, या फिर काम्यार की माँ और फारिया आर्या को काम्यार की ज़िंदगी से निकाल पाएंगी?